भैया पनीर की सब्जी और मेथी की रोटी, जवार की रोटी। दोस्तों, भाई भाभी के जाते ही काका कल बना था हैं। आज तो जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक तो वीडियो आया नहीं था। हमें लग रहा था कि दोस्तों हमारी दीदी लोग निकल चुकी हैं, रास्ते में होंगी, तो थोड़ा वीडियो डालने में समस्या हो गई। लेकिन नहीं, नाश पीटी कितनी चालाक हैं वो। हम तो मतलब समझी थी कि इतनी है, पर जितनी समझे थे वो कि कई गुना है। अभी तक बग्गा बग्गी बाहर से जाते थे नाश्ता पराठा लाने, रोटी लाने, और जैसे बग्गा बग्गी छूमंतर हुए यहाँ काम होने लगा। ब्रेकफास्ट में आज हम ये खाएंगे, लंच में आज हम वो खाएंगे। डिनर का भी प्लान हो रहा था तो उसने बोला कि नहीं, हम डिनर बाहर जाएंगे, बाहर खाएंगे। बड़ी जिज्जी ने बोला हैं। और का बोला, और किसने कहा प्लान बनाया, किसने किसको गुमराह किया। और छोटी के बाल हैं ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ उठे थे भाई साहब का, देख के तो हमको जौन हंसी आई है कि भाई साहब छोटी। और भाई बड़ी जिज्जी, तुमने ना धोखा दिया है हमारी छोटी दीदी को। कहा दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यार ये नाश पीटी बड़ी जिज्जी हमारी दीदी के पीछे काहे पड़ी है, वो भी इस लेवल का पड़ी है कि हम का ही बताएं। हम जितनी बार देखते हैं हमको उतनी बार उदासी हो जाती है, पीड़ा हो जाती है। मन में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा है, इतना ज़्यादा पीड़ा है कि हम बता नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हालात, जज्बात, ख्यालात हमरे निकल के तुमसे मैच नहीं हो पाते हैं। ऐसे कुछ चल रहा हमारे साथ। कहाँ कब कहाँ कैसे कितना हुआ है वो सारा हम व्यक्त करेंगे आपके साथ अपना जज्बात। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के। असल में भाई साहब दीदी का कल हमने वीडियो आया तो था इमोशनल, लेकिन देख नहीं पाए। आज सुबह सुबह हम देखना चाह रहे थे लेकिन फिर हम नहीं देख पाए क्योंकि बग्गा बग्गी नौकरों का, रामू काका और काकी का वीडियो आ गया था कि मालकिन के आने से पहले सफाई अभियान मतलब हर जगह चमकाया गया है। फिर भी देखो कुछ मतलब बख्शिश वख्शिश मिलती है कि नहीं। अब बख्शिश के रूप में यूँ है कि अगली बार ट्रिप पे फिर से ला दे लेंगे साथ में हैं। अब बग्गा इतने में फूल के गुलगुला हो जाएगा कि दीदी हमको साथ में ले चलेंगे। भले भुइयाँ में ज़मीन में गद्दा बिछ जाए पर चलेगा, इतना चलेगा, है कि नहीं दोस्तों। तो भाई हमको बहुत सारी बातें करनी। सबसे पहले तो हम अपनी छोटी दीदी के बालों के फैन हो गए हैं। इतना ज़्यादा कि हम का ही बताएं हैं। भाई जब नहाए के निकली थी, वैसे दोस्तों हम इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ लें। चलो आप लोग बोलो न बोलो पर हम पूछ ही लेते हैं, कितना दिन बाद नहाई थी? सच बताना, झूठ न बोलना। उधर भाभी जी सबका हग्गा मुता साफ करके नहाई हैं, और इधर भाई ये सारे नहाइन धोइन, मतलब इतना दिन बाद इनका सफ़ेद रंग दिखा। बड़ी जिज्जी बड़े प्राउड के साथ, आज तक रिकॉर्ड है मैंने सनस्क्रीन कभी नहीं लगाई क्योंकि मेरी त्वचा है एकदम गोरी चिट्टी, मैं हूँ छिटी छिटी। गोरी चिट्टी त्वचा की मालकिन। आप जान ही रहे हैं कि कितनी गोरी चिट्टी हैं हमारी मालकिन, एकदम स्वप्न सुंदरी कह लो। तो बोली कोई प्राउड की बात नहीं पर मुझे लगाना चाहिए। इतने में छोटी सफाई देती हैं कि नहीं नहीं मैं लगाती नहीं थी, पर ना मैं बाहर बैठती हूँ तो मेरा पूरा चेहरा रेड रेड हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ लगा ही लूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जैसे परेतिन सेंसिटिव है। अब आप तो जान ही रहो कि हमारी परेतिन जिज्जी कितनी सेंसिटिव है। काश कि वो इतनी सेंसिटिव ना होती तो आज हालात, ख्यालात, जज्बात कुछ और होते, पर इतना सेंसिटिव वही की वजह से तो सब कुछ इतना बिगड़ गया। पर कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे सीधा करने की। सबसे ज़्यादा हमको जानते हैं का दोस्तों बुरा लगा, पटना से जब बग्गा बग्गी की विदाई हो रही थी तो उस दिन भी ना वो की तरोई की सब्ज़ी बनी थी। सोचो कौन बनाता, हालांकि उसने नहीं खाया और बाहर आके कौन से, हाँ, पटना एयरपोर्ट पे उसने बुफे खाया, जम के खाया। वहाँ नहीं खाया क्योंकि सुबह सुबह तरोई की सब्ज़ी, मुझे तो वैसे भी तरोई पसंद ना है। ऊपर से दीदी की तरोई की सब्ज़ी कैसे होगी, खा सकते हो या सूंघ सकते हो पता नहीं। और इतना दिन में यहाँ एको दिन पनीर न बना, एको दिन पनीर ना बना। और जैसे बग्गा बग्गी मतलब रामू काका यहाँ से निकले वैसे पनीर बन रहा है, और मम्मी जी फटाफट मार मेथी का आटा गूँथे जा रही हैं, बनाए रही हैं लोगों को उल्लू। तो देखो दोस्तों, हमको ये चीज़ बहुत ही बुरा लगा। बग्गा बग्गी तुमको इतना भी बग्गा बग्गी के साथ नहीं करना चाहिए यार। तुमको क्या मानते हैं, कितना आगे पीछे गाड़ी का त्याग बलिदान करके गए हैं, इतना सब कुछ किया है।
हम समझ सकते हैं। देखो बग्गा बग्गी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं। तुमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब बग्गा बग्गी थोड़े बोल पाएंगे। और हम बग्गी को कितना बुरा लगा होगा कि पनीर तुम अकेले ठूस रही हो, तीनों चारों मिलके। बग्गा बग्गी होते उन्हों को नहीं खिला देती। वहाँ बग्गा बग्गी 100-100 ग्राम ग्रॉसरी लेने गए दुकान पर, है। और दोस्तों एक बात और बताना है, ये फेरन फेरन का जो बवाल है ना भाई साहब, दीपिका कक्कर, अरे भाई ये तो जानकारी हमको दी है एक दीदी ने। अब जानकारी से ना हमने देखा तब हमारा ध्यान दिख गया कि यू का हुए हैं। ये सही बात है डिम्पल दीदी, ये सब फॉलो करते हैं। और जैसे संभावना सेठ और वैसे दीपिका कक्कर को, तो भैया दीपिका कक्कर ने फेरन पहना था कौने कलर का दिखाएं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। फेरन तो बिल्कुल वैसे है जैसे मम्मी जी के लिए दिया गया था दोस्तों। ये देख लो दीपिका कक्कर। और दीपिका कक्कर को भाई साहब इसमें लोगों ने इतना भर भर के कमेंट किया है कि क्या ही बताएं। लोगों ने कहा है अरे क्या पहनी है, इसके नीचे ऐसा पहनना चाहिए वैसा पहनना चाहिए। क्योंकि दीपिका कक्कर को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, भर के ट्रोल किया जाता है। और क्यों किया जाता है आप सबको पता है। तो खैर इस पे हम ज़्यादा नहीं जाते हैं। पर दीदी कंटेंट यहाँ से चुराया, फेरन 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 इतना नहीं, हमारी जो झूठ की दीवानी इनको फॉलो करती हैं। देख लो, ये देखो साफ साफ शब्दों में लिखा है फॉलोवर में, देख लो देखा, उल्टा ही दिख रहा होगा पर आप इनकी अकाउंट पे भी जाए के तो देख ही सकते हो। फिलहाल तो आपने देख ही लिया होगा, हमारी दीदी फॉलो करती हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो भैया अब ये कंटेंट यहाँ से चुरावा जा रहा है। फिर भी हमारी दीदी का काम चल नहीं पा रहा है। कभी दीपिका को तो कभी कहाँ उपासना नहीं नाम है भाई का, संभावना जी, संभावना सेठ को भी ये खूब करती हैं। एक सवाल और दीदी से पूछना, हम उस पर भी आएंगे क्योंकि आज बिना उसको पूछे तो इनको हम कतई जाने नहीं देंगे। आज तो इनका ससुरा पूरा पोलम पट्टी खोल के ही रहेंगे। वैसे दीदी आपकी वो जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, जिसके लिए एक बार आपकी हेयर कट की लड़ाई हो गई थी, साधना कट, कौन सा कट था दोस्तों? अरे वही लखनवी गरल, गरल ने लखनवी के साथ जुड़ा है। हमको बहुत बैड फील होता, कहा कि हमारो शहर है दोस्तों। अब उसका प्रेगनेंसी शुरू हो गवा है तो हमारी दीदी को भी ना बहुत जल्दी शुरू होने वाला होगा। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब दीदी जैसा कि आप सबको पता है कि वापसी हो रही है इनकी, और जो वापसी हो रही है दोस्तों, तो अभी तो देखिए 6 महीने वाला काम तुरंत तो काम हो नहीं पाएगा। तो फिर ये कैसे का होगा, ये वापस चले जाएंगे तो फिर उन नोना जीजा का जो शिमला वाला काम था, अरे विश्वविद्यालय वाला, वो हुआ कि नहीं? और बाकी दूसरे 3-4 काम थे ना, वो काम की अपडेट नहीं दी। आप काम बता के आई थी, देखिए काम तो आपने बताया नहीं, पर ये तो बता दीजिए कि विश्वविद्यालय वाला नोना जीजा काम हुआ कि नहीं, आपका जो डॉक्टर वाला काम हुआ कि नहीं, और बाकी 2-3 काम और जो थे, आपने बोला था ना कि 3-4 काम है आपके जो कि आप यहाँ का नागरिक बन के कर रही हैं। तो वैसे तो आप 1 महीना के लिए रह रही थी, हालांकि आप बोल रहे थे कि आप 6 महीना रहने वाली हैं, पर वो भैया दे नहीं रहे। पर भैया से हमने जब बात करी तो भैया ने बोला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आप 6 महीने नहीं रह सकते, आप बिल्कुल हमें रेंट पे कीजिए, आप रहिए, हमें कोई समस्या नहीं है। तो दीदी झूठ तुमने काहे बोला? और दूसरे का एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि भाई वो काम का अपडेट का है, वो अपडेट बता दीजिएगा कि जीजा जी का हुआ कि नहीं हुआ, और तुम्हारा बाकी डॉक्टर वाला काम हुआ कि नहीं हुआ। बाकी तो सब चलता रहेगा, है ना, हमको उससे कतई कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमको ये ज़रूर जानना है, मम्मी जी से आपने स्क्रिप्ट बढ़िया कराई, रोने लग गई, इमोशनल हो गई, तो मम्मी जी कह रही थी तू ऐसे काहे रो रही, तेरा क्या छूट गया है? अरे मम्मी जी तुम्हें नहीं पता है, हमारी दीदी का दिल, जिगर, किडनी, गुर्दा सब कुछ यहीं शिमला में बसता है। तो दीदी एक घर इधर काहे नहीं बनता है? इतना कंट्रोवर्शियल बातें कर के हैं, ऐसे वैसे बस तो दिखाए के आप कितना बढ़िया मिलियन व्यूज़ कमाई हैं, और वही के बाद भी आप बता रही कि ऐसा नहीं वैसा है।
वैसे दीदी बहुत दिन हो गया, आप अपना वो वीडियो बंद करें जो प्राइवेट पब्लिक कर दीजिए, जिसमें आप क्वालिटी कितना अच्छा होता था लॉन्जरी का, है ना, और कैसे का उसका कपड़ा कैसा है वो सब बताती थी ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, वो दिखाइए ज़रा, पब्लिक करिए प्राइवेट से। जनता जनार्दन देखना चाहती, वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल लेना चाहती, कब करेंगी हैं? कर दीजिए, हमें 100% यकीन है कि आपने वो डिलीट तो नहीं किया है, प्राइवेट ही है, तो प्राइवेट वाली चीज़ को पब्लिक कर देनी चाहिए, कहा कि नए जनता को बहुत है ज़्यादा वो हो रहा है कि भाई हमारी दीदी के व्यूज़ तो इतने नहीं आते, ये ऑडियंस कहाँ से आई? तो इसमें से आधे से ज़्यादा ऑडियंस वहीं से है आई। दीदी कर दीजिए ना प्राइवेट, अरे प्राइवेट तो है ये पब्लिक है, तब तनिक से लोगों को पता चल जाए भाई, और हो सकता है आपकी वीडियो में फिर से जान आ जाए, फिर से आपकी व्यूज़ ही व्यूज़, या फिर वैसे कंटेंट दिखाना शुरू कर दीजिए ना। व्यूज़ तो आपका चुटकियों का काम है, आपको पता है कैसे व्यूज़ लाना है। आपने पहले भी तो ये कांड करे हैं, तो अभी क्यों नहीं कर रही, अभी क्यों रुकी पड़ी हैं? करिए ना वो कांड, व्यूज़ फिर से पाइए। देखिए कितना बुरा हाल है भाई साहब, इतना ज़्यादा बुरा हाल हम कतई नहीं देख सकते। वैसे दीदी जब झूठ बोलने आई थी ना, हमको बहुत हंसी आई। हमारा प्लान तो था ना, ऐसे ग्लास पकड़ी हुई थी, अरे ग्लास तो है बस दीदी का कांच का था। हमारा प्लान ऐसे था ना कि हमको ना करीब करीब 14-15 जैन तक रुकना था, और मैं रहती और मेरी मदर रह जाती। पर इतन को इतना दिन अपना ऑब्वियसली घर छोड़ के नहीं यहाँ पर रहना है, तो कोई बात नहीं, हम रह जाते, पर मैं पेमेंट भी कर देती, पर मैंने मतलब ओनर को मुझे इन्फॉर्म करना था, पर हमने किया नहीं। और अभी हमें जाना है, ऑब्वियस है कि मुझे पटना भी जाना है। ओह माय गॉड, पटना जाना है, डायरेक्ट आपको पटना जाना है, हिमाचल नहीं जाना है, क्योंकि आपने सब्सक्राइबर्स के साथ बोला था आप हिमाचल वाले घर नहीं जाएंगी, सीधे रेंटेड हाउस और उसके बाद पटना जाएंगी। तो आप ये गलत कार्य मत करिए दीदी, आपको सीधे सीधे पटना जाना है, या फिर पहले लुकड़ी लगाना है उधर जाके। आए कैसे देख सकती हैं आप सब कुछ होते हुए, देख सकते हैं आप सब कुछ होते हुए, नहीं आप नहीं देख सकती इन सबको चैन सुकून से रहते हुए। तो हमें पता है कि आप जाएंगी, लुकड़ी लगाएंगी, थोड़ा मोड़ा कुछ होगा, उसके बाद ना आप चल जाएंगी फुर्र। अब कंटेंट का इंतज़ाम तो करके जाना पड़ेगा ना दोस्तों, ऐसे थोड़ा है कि चली जाएं और कंटेंट का इंतज़ाम ना होए। तो दोस्तों आपको बस एक ही काम करना है, आपको दीदी से पूछना है कि दीदी की जो डॉक्टर वाली स्टोरी थी उसका क्या अपडेट है, और हमारे शिमला वाले जीजा, मतलब शिमला में जो जीजा गए थे विश्वविद्यालय, वहाँ का हुआ। बाकी 3-4 काम जिनका नाम हमें नहीं पता, पर दीदी ने बोला था और भी 3-4 काम है जो शिमला का निवासी बन के फेरन पहन के करती हैं, वो बड़ा अच्छा है, सुकूनदायी है, सुखदायी है, तो उसका स्टेटस बताना है, बहुत ही ज़रूरी है बताना, तभी हम ना जानेंगे इनका। और ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमने बहुत झूठ फरेब किया है। जाते जाते बस एक कहना चाहूँगी बात, हमारे दिल जिगर किडनी में व्यक्त हो रहा है, घुस रहा है एक जज्बात। हमको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन अगर नहीं अच्छा लगा तो बाद में यूँ पनीर बनना। सच बताऊँ दोस्तों, नहीं अच्छा लगा। इतनी चालबाजी नहीं यार, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कौन चालबाजी करता है। उस टाइम पनीर नहीं बन सकता था, बन सकता ना, फिर ये छल कपट क्यों किया गया? मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये कितने छल कपट वाले लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं यार। बाकी मुझे कतई कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। उम्मीद करते हैं कि बाकी के जो इनसे जुड़े नई ऑडियंस है वो समझे कि कितने चालाकी हैं, खासकर ये बड़ी वाली कंटाइन, यही झुठियंका कंटेंट चुराते हैं बड़े ब्लॉगर से। कभी दीपिका कक्कर हो गई, तो कभी वो वही क्या नाम है भाई साहब, अरे भाई नाम है मैं भूल जाती हूँ उनका, संभावना जी हो गए, और कभी कभी दूसरे ब्लॉगर का भी चुरा लेती हैं बीच बीच में। तो इस प्रकार से इनका कंटेंट बनता है। परेतिन के बाल आपको कैसे लगे इसके बारे में मुझे राय चाहिए। जब परेतिन के खुलू लुलू वाले बाल थे, भाई धोखा, हमने बोला था ना कि बड़ी जिज्जी ने परेतिन के साथ धोखा किया, वो धोखा के बारे में भी बता दूं तब जाऊं। जहाँ पे लिखा है परेतिन के हेयर और 4 इमोजी हंसने वाली बनी है, उसको 58 लोगों ने लाइक किया है। परेतिन के हेयर टुई 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 टुई, नेचुरल हेयर गाइस, नेचुरल। आपको ऐसे नेचुरल हेयर नहीं मिल सकते
क्योंकि उसके लिए आपको जलनखोर होना चाहिए, आपकी खुन्नस होनी चाहिए और आपके मन में दिन रात एक ज्वालामुखी जलना चाहिए। दूसरों का आप बिल्कुल भला नहीं सोच सकते, उनके बारे में सिर्फ बुरा सोचो, तभी आपके बाल ऐसे ग्रो करेंगे और ऐसे आप क्रूरिका सिंह बन जाएंगी। क्रूर सिंह नहीं, क्रूरिका सिंह। हाँ, और अगर आपका हस्बैंड है तो उसके ऊपर 2-4 केस भी दर्ज करने हैं, और सास है तो उसका डिप्रेशन याद दिलाना है तभी। और हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं नहीं तो पड़ोसी के घर में भी आप उसका डायपर लेके रात के 2 बजे नहीं, दोपहरिया के 2 बजे मई जून में छोड़ने जाना है। और ठंडा दूध मिले घर में तो तबाही मचा देना है, और झाड़ू तो कतई नहीं लगाना। अगर कोई घंटी बजाता है पूजा पाठ करने के लिए तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें सोने नहीं दिया जा रहा है। बाकी और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी इस बात को समझ गए होंगे। बहुत बड़ी चालबाजी नहीं, दोनों बहनी हैं चंटी, बहुत चंट टाइप की। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जाने से पहले वीडियो लाइक कौन करेगा? आप लोग ना भूल जाते हो, लाइक करके जावा करो, नहीं तो हम भूल जाएंगे हैं। चलो जी, टाटा बाय बाय।